बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। मान्यवर साहब काशीराम, बाबा साहब का अधूरा सपना बहन कुमारी मायावती जी के संग मिलकर करेंगे पूरा। इस तरीके के तमाम नारों के साथ बिहार के अंदर बहन कुमारी मायावती जी पहुंच चुकी हैं। साथ ही समाज के लोगों को क्या कुछ संबोधन बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेजेंट के अंदर जो माहौल नजर आ रहा है वो बसपा पार्टी के फेवर में भी नजर आ रहा है। काफी सीटों पर बसपा पार्टी मजबूत बताई जा रही है। जो आंकड़ा अभी तक आप सभी के सामने हम लेकर आ रहे थे 10 से 15 सीटों का, वो बसपा पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने उस आंकड़े की सच्चाई और अभी बसपा पार्टी किस बढ़त के साथ बिहार के अंदर चल रही है उस पर बखूबी से उन्होंने बताया है। साथियों, पहले चरण में 28 सीटों पर बसपा पार्टी के मजबूत होने का दावा बसपा पार्टी के नेता कर रहे हैं साथियों, और 18 सीटें ऐसी हैं जो कन्फर्म है कि बसपा पार्टी यहां से जीत हासिल करेगी। बकायदा एक एक सीट का जिक्र करते हुए और कहां क्या समीकरण बैठ रहे हैं, उन समीकरणों के आधार पर बसपा पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया है। साथियों, लोकतंत्र जो महापर्व है, खासकर बहुजन समाज के लिए और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज की, उन दोनों ही समाज के लिए लोकतंत्र का जो महापर्व है वो सबसे बड़ा महापर्व है साथियों। जितने भी पर्व आते हैं देश के अंदर, लेकिन जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भूमिका हम निभा सकते हैं साथियों, तो वो महापर्व आज है बिहार के अंदर। और बिहार के चुनाव पर देश की नजर रहती है और बिहार का चुनाव ही उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इफेक्ट डालेगा। 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसके अंदर इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी जो लोकतंत्र जो महापर्व है, इसमें बहुजन और मुस्लिम समाज को बड़े सोच विचार के साथ वोटिंग करनी है। आप देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें किस ओर इशारा किया, हमें राजनीतिक की लेने की ओर इशारा किया, लेकिन आज भी समाज उसकी से दूर है। और राजनीति के अंदर और वोट डालने के समय में हमारे समाज का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हमारे वोट का जिस तरीके से यूज किया जाता है, हमें बहला फुसलाकर, हमें गुमराह कर कर, हमें भ्रमजाल में फंसाकर हमारे वोट का जिस तरीके से यूज किया जाता है साथियों, और बाद में हम ना तो हमारे वोट की कोई वैल्यू होती है और ना ही हमारी वैल्यू होती है। आज समाज जिस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है साथियों, एक बार वोट डालने से पहले ये जरूर सोच लें कि आपके हक अधिकारों की आवाज उठाने वाला कौन है। हम नहीं कहते कि आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दें, आप चंद्रशेखर आजाद को वोट दें, बहन कुमारी मायावती को वोट दें, स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट दें, या ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जिसे हम सपोर्ट करें और हम कहें। नहीं साथियों, आप अपने विचार से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से सोचिए कि आपकी आवाज उठाने वाला देश के अंदर कौन है। साथियों, पर्सनल बातों पर न जाकर, खुद के बेनिफिट के बारे में ना सोचकर, लाभ के बारे में ना सोचकर, पूरे समाज के बारे में सोचिए, पूरे बहुजन समाज के बारे में सोचिए कि बहुजन समाज और मुस्लिम समाज की आवाज उठाने वाला कौन नेता है, कौन व्यक्ति है आपके बीच में जो आपके पर्सनल हित की तो ना सोचे लेकिन समाज हित की सोचे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे महापुरुषों ने साथियों अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, उन्होंने समाज हित में सोचा और समाज हित में कार्य किए। अगर वो अपने व्यक्तिगत हित में सोचते तो शायद ही आज हम ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसको मना रहे होते और एक राजा को चुनने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहे होते। तो हमारे जो महापुरुष है उन्होंने अपने व्यक्तिगत
बेनिफिट को ना देखते हुए समाज के बेनिफिट को देखा। तो हमें भी यही चीज करनी है साथियों। हमें कुछ लालच में न आकर, जो कुछ परसेंट हमें लालच दिखाए जाते हैं, जो हमारे बीच में एजेंट भेजे जाते हैं, जो हमारे माइंड को गुमराह करते हैं, जो हमें तरह तरह के वादे करते हैं, हमसे हमें लालच दिखाते हैं कि आपको ये कर देंगे, आपके परिवार से नौकरी लगा देंगे, आपके आने वाले समय में दिन ऐसे होंगे। चंद कुछ लालच जो पिछले कुछ दिनों में दिए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, उन वादों में और उन लालच में ना फंसकर हमें समाज हित में सोचना है और पीछे के दिन सोचना है साथियों कि इतने सालों तक अगर इन लोगों ने ये कार्य नहीं किए तो फिर आने वाले समय में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। साथियों, देश के अंदर अगर मैं कहूं तो हमारा एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई, जो संसद के अंदर हर एक मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, चाहे फिर वो एजुकेशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या मुस्लिम या दलित समाज के साथ कहीं पर भी कोई हिंसा की बात आती है या उनके हक अधिकारों के हनन की बात आती है, तो एकमात्र सांसद ऐसा है जो सड़क से लेकर संसद तक दहाड़ता है। और यही दहाड़ दूसरी तरफ अगर देखें तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जिनके नाम से ही इन लोगों की रूह कांपती है, जिनके नाम ही इन लोगों के लिए काफी है। बसपा एक नाम ही जिसमें बहुत बड़ी ताकत है साथियों। और वो पार्टी अगर वो जीतती है, बहुमत में आती है, तो साथियों हमारे दिन बदल सकते हैं। जो प्रेजेंट के अंदर जिस तरीके से माहौल जो बनाया जा रहा है, जो माहौल पिछले कुछ सालों से बन रहा है साथियों, अगर उसमें परिवर्तन चाहते हैं तो आप विचारधारा वाली पार्टी को सपोर्ट कीजिए। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे बहुजन लीडर हैं वो भी थोड़ा सूझबूझ से काम ले रहे हैं। हालांकि प्रयास ये किया जा रहा था कि सभी जो राजनीतिक हमारी पार्टी हैं वो एक साथ एक मंच पर आए, लेकिन मुस्लिम समाज बसपा पार्टी का पूरा समर्थन कर रहा है और उधर बसपा पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन कर रही है। ये कुछ सीटों का हमने विश्लेषण किया, उस आधार पर हम कह रहे हैं साथियों। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा पार्टी के समर्थन करते हुए 3 से 4 सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा पार्टी मजबूत थी, इसलिए उन्होंने बसपा पार्टी को समर्थन दिया। और बसपा पार्टी की तरफ से भी ऐसे कार्य किए गए और ऐसी रणनीतियां बनाई गई कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जी मजबूत हैं, उनका कैंडिडेट मजबूत है, तो वहां पर समीकरण उनके फेवर में कैसे किए जाएं, इसको लेकर प्लानिंग और रणनीति के तहत कैंडिडेट उतारे गए। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों से यही अपील है कि आज प्रेजेंट के अंदर बहुजन समाज और मुस्लिम समाज की जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, वो एक जैसी हैं। दोनों ही एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए मान्यवर साहब काशीराम जी के नारे को याद करते हुए कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बड़े सोच विचार के साथ इस नारे को दिया था कि आखिर कब तक दलित समाज और मुस्लिम समाज अत्याचार सहता रहेगा। और अब तो कम से कम विचार करना चाहिए इस समाज को। बड़ी आबादी है साथियों देश के अंदर, बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं राजनीति के अंदर, और राजनीति के बगैर हमारा उद्धार संभव नहीं है। जो लास्ट रास्ता हमारे महापुरुष हमें दिखाकर गए, वो राजनीति का रास्ता दिखाकर गए। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र सांसद होते हुए शेर की तरीके से धाड़ते हैं वो संसद के अंदर, और उनका भी यही संदेश है कि संसद के अंदर बोलने वाले हम हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी आप सभी की आवाज उठाने वाला कोई मौजूद होना चाहिए। वही आवाज, वही आपके हक अधिकारों की बात जो हम संसद में उठाते हैं, वही विधानसभा में उठनी चाहिए।
साथियों, बहुजन समाज के लीडर समय समय पर हमारे बीच में आते हैं, जन्म भी लेते हैं और हमें समझा समझाकर थक हार कर चले भी जाती हैं। और जो बहुजन समाज है वो केवल उनकी फोटो पर फूल माला चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं और उनको याद करते हैं और डीपी लगाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करती हैं। मात्र इतना सा काम वो अपनी लाइफ में करती हैं। लेकिन जब समय होता है तब सूझबूझ के साथ काम नहीं लेते हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा के साथ नहीं जुड़ते हैं। इसलिए समाज के लोगों से मेरा यही संदेश है कि अपने सूझबूझ और महापुरुषों की विचारधारा पर अगर आप काम करते हैं, उनको आप अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके विचारों पर आप चलिए और जो संदेश महापुरुष हमें देकर गए उस संदेश को ध्यान में रखते हुए आप लोकतंत्र जो महापर्व है उसको मनाएं और अपने हित में और समाज हित में वोट करें। साथियों, जय भीम।